मैं ना नहीं सुनूंगा। ये देखिए, पेमेंट का चेक भी लेकर आया हूँ। अब ना नहीं कीजिएगा, बस आप तैयारी कीजिए। शया साहब, और आपको मेरी खातिर ये शूट तो करना पड़ेगी, वरना मैं दानियाल साहब की सिफारिश लेकर आ जाऊंगा। आपने तो मुझे दानियाल का नाम लेके लाजवाब कर दिया। मैं जानता था दानियाल साहब का नाम सुनकर आप राजी हो जाएंगी, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आया था। आफ्टर ऑल हमारे होने वाले जीजा जी हैं। जी बिल्कुल। लाइए फिर साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये रखिए। पिछले दिनों काफी बातें सुना कर गए थे तुम। अब क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं चाचा, मैं कोई पुरानी बात दोहराने के लिए आपके पास नहीं आया हूं। सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, बहुत मेहनत की है मैंने। भारी रकम खर्च होगी, लोन तो लेना पड़ेगा। तो क्या तुम ये लोन बैंक को वापस कर सकोगे? क्या मतलब? हम पहली दफा लोन नहीं ले रहे हैं चाचा। हम नहीं, तुम। तुम लोन ले रहे हो वली, और तुम अब हमसे अलग हो चुके हो अपनी मर्जी से। अब ये बैंक को लोन तुम वापस करोगे। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है चाचा। मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं, जिम्मेदारी उठाना और निभाना दोनों जानता हूं। साइन कर दीजिए प्लीज। देखते हैं, जो भी करना सोच समझ के करना। हमारा नाम मत डुबो देना, क्योंकि हमने ये इज्जत वर्षों में बनाई है। आपका शुक्रिया। बाबाजान, इतनी आसानी से साइन करके दे दिया आपने पेपर्स। मुझे लगता है आप भूल गए हैं कि उसने कितनी बदतमीजी की थी आपसे। कुछ नहीं भूला मैं। भूले नहीं है तो फिर कुछ तो जताना चाहिए था ना आपको उसे। इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान ली? जितलाने के मौके बार बार मिल सकते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश रहना बेहतर था। तुमने उसके तेवर नहीं देखे थे, फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि दुनिया वाले ये कहें कि मैंने अपने यतीम भतीजे के साथ ज्यादती की है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबाजान, लेकिन बाबाजान आपको खुद समझना चाहिए, आपके इस नर्म दिल की वजह से लोग फायदा उठाते हैं आपका। आप लोगों को यूं बासानी माफ कर देते हैं। बस कर दीजिए अब। और आप जो भी कहें, वली को सजा तो मिलनी चाहिए थी। मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी उसे, लेकिन अभी अगर मैं ऐसी हरकत करता तो दुनिया वालों की नजरों में मैं मुजरिम बन जाता, और वो मैं भी बनना नहीं चाहता। समझ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी। कहो भैया। जी, वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ कहो ना, सब खैरियत तो है? कोई और ऐसा है नहीं जिससे मैं ये बात कर सकूं। वो दरअसल कल मेरी इद्दत खत्म हो रही है। अच्छी तरह से याद है मुझे। तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे याद नहीं रहती। बस मैं इद्दत खत्म होते ही अपने शहर वापस जाना चाहती हूँ। ये शहर मुझे रास नहीं आया।
जाना आई एम सॉरी सर। बिया इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करो। ठीक है, आप फ्री होके बात कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी सर। आई एम सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया मैंने। सॉरी मत कहा करें, बड़े हैं आप। सर एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे। दरअसल वो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल भिजवाई थी वो। नुमान साहब इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं आप, मुझे आप पे पूरा एतबार है। छोटे मोटे फैसले खुद किया करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता था कि तुम आओगे। ऐसा कैसे हो सकता था? इतनी मुश्किलों से तुम्हें वापस पाया मैं। ये मौका इतनी आसानी से मैं जाने ना देती। तुम नहीं जानती हो उधर तुम्हारे बगैर गुजारे हुए पल कितने मुश्किल थे मेरे लिए। उंगलियों पे एक एक लम्हे को गिनाया मैंने। हुमानी जान बता रही थी कि जब से वली अलग हुआ है तब से काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। मुझे लगा वर्कलोड की वजह से आप नहीं आ पाएंगे। काम का प्रेशर तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मेरे लिए तो कभी भी नहीं था। मेरे लिए तो सिर्फ तुम इंपॉर्टेंट हो। तुम नहीं जानती तुम्हें आज अपने सामने देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे। और बस हाँ, वादा है तुमसे, तुम्हें अपने से अलग कभी नहीं होने दूंगा। हमेशा खुश रखूं, हमेशा। ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना दानियाल, लेकिन ये लड़की क्या कर रही है इसके साथ? पहले कभी देखी तो नहीं है। हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनर या वो कॉलीग हो। मुझे तो बिजनेस पार्टनर से कुछ अलग ही मामला लग रहा है। तुम देख नहीं रही कितनी मोहब्बत से वो उसे देख रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के दरमियान कुछ खास रिश्ता है। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जाके मालूम करो, कहीं ऐसा ना कि बेख्याली में तुम मारी जाओ और तुम्हारे हक पे डाका डाल दिया जाए। अपनी बकवास बंद करो, चाउमीन खाओ अपना। मर्जी है तुम्हारी। हाथों में हाथ डाले देखने के बाद भी अगर तुम दानियाल पे ट्रस्ट करी हो ना तो शौक से करो, लेकिन मुझे तो दाल में ही काला दिखाई दे रहा है। हाथों में हाथ? शायद तुम सही कह रही हो। मैं भी देखता हूँ कि ये मोहतरमा है कौन। एनी व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ? हाँ, मैं बड़े वादे किए जा रहे हैं यहाँ पर। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये आवारा लड़की कौन है जिसके साथ तुम लंच कर रहे हो? एनी क्या तुम्हें तुम क्या तुम्हारे लिए मैं अपना करियर छोड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम यहाँ इस आवारा लड़की के साथ लंच कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मेरे बारे में ये बकवास करने वाली? दानियाल ये वली की बहन है ना, तो ये हमारे बीच में क्यों बोल रही? Really? I guess दानियाल तुमने हमारा तारुफ इसे नहीं करवाया। बताओ, हम एक दूसरे के क्या लगते हैं? हमारा क्या रिश्ता है? बताओ। एनी लिसन, इधर आओ। क्या हो गया? पब्लिक प्लेस पर ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? पब्लिक प्लेस पे तुम्हें इस 2 टके की लड़की के साथ लंच करते हुए तो शर्म नहीं आई? 2 टके की लड़की मैं नहीं, तुम, जो अपनी गैरत और इज्जत को बेचना अपना फन समझती है। अपनी बकवास बंद करो। क्यों? सच सुनना बुरा लग रहा है, लेकिन ये मैं नहीं कह रही, ये सब कहते हैं। Everyone knows that you're just a typical third-class model and that's it. दानियाल, इसका मुंह तुम बंद कराओगे या मैं कर? दानियाल क्या लगता है तुम्हारा जो तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा? शादी होने जा रही है हमारी, समझी तुम? मंगेतर है ये मेरा।
बताओ इसे दानियाल, बताओ कि हमारी शादी होने वाली है। दानियाल, ये क्या कह रही? सच कह रही? बताओ दानियाल। अब सुनो, हम कहीं बैठकर बात कर लेते हैं। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? कैसी बातें? तुम कैसी बातें कर रहे हो? बताओ इसे कि हमारी मंगनी हुई है, तुमने मुझे प्रपोज किया था और हमारी शादी होने वाली है। और तुम अगर आइंदा के बाद मुझे दानियाल के पास नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से, जाओ। तुमसे बुरा अब भी कोई नहीं है दानियाल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हुदा मेरी बात तो सुनो। दानी, तुम ये क्या कर रहे हो? उसके पीछे क्यों जा रहे हो? कजन है मेरी, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज ऐसे मत करो, मैं आ रहा दानियाल, हूं। हुदा प्लीज मेरी बात सुनो, क्या हो गया तुम? यकीन करो मेरी बात का, मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। रियली? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इन सब बातों से? और कितना बेवकूफ बनाओगे मुझे दानियाल? इसका मतलब है बिया के टाइम पे भी तुमने मुझसे झूठ बोला था और अब एक नया झूठ बोलने जा रहे हो। मैं तो तुमसे झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मैं उस लड़की के साथ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। आंखों देखी कानों सुनी कैसे झुठला? बस कर दो झूठ बोल। कितना बेवकूफ बनाओगे मुझे, कितना फ्रॉड करोगे? यकीनन तुमने उससे शादी का वादा किया होगा और अब दोबारा मुझसे मंगनी के वादे कर रहे हो। मैंने उससे कोई शादी का वादा नहीं किया। मैं तो उसे सही से जानता भी नहीं हूं। वो खुद आई थी मेरे पास, उसको कुछ काम थे, बस मैंने इंसानियत के नाते उसकी मदद की। मुझे क्या पता था कि वो यूं मेरे पीछे पड़ जाएगी। हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है वो। जान छुड़ानी मुश्किल हुई है। कब से भाग रहा हूं। तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? क्या कमी है उसे लड़कों की जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? नहीं, उससे वादे किए होंगे तभी वो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम समझो इस बात को। ये साजिश की जा रही है मेरे खिलाफ। साजिश हो रही है। कौन कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ साजिश? वली ने किया ये सब। वो इस हद तक गिर जाएगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। अपनी बहन को इस्तेमाल कर रहा है मेरे खिलाफ। वली ने अपनी कमजात बहन को मेरे पीछे लगाया ताकि वो सबको साबित कर सके कि असल में बदजात मैं हूं। लेकिन मैं बदजात नहीं हूं। मैं तो बहुत बहुत शरीफ इंसान हूं। तो फिर तुमने ये बात वली को क्यों नहीं बताई? वली को बताने का क्या फायदा? वही तो कर रहा है ये सब कुछ मेरे साथ। और तुम तो बचपन से गवाह हो इस बात की। बचपन से लेके आज तक उसने मुझे अपना भाई समझा ही नहीं। हमेशा दूसरों की नजरों में मुझे गिराने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने पलटकर कभी वार नहीं की। इस बार तो उसने हदें पार कर ली। ये दोनों बहन भाई मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे। वरना तुम खुद सोचो ना, इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि आज ही मैं और तुम यहाँ लंच करने के लिए आए और ये लड़की भी यहाँ आ गई। अरे ये चेज कर रही है मुझे कब से। ये सोच सोचकर घुटन होती है कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। हर वक्त मेरे पे सर्विलेंस चल रही है। आज जब इसने देखा कि मैं और तुम एक साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मौका देखते ही इसने हंगामा कर दिया। बस देखो, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेती, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम सच बोल रहे हो ना तो प्लीज प्लीज अपनी जिंदगी से हर उस लड़की को निकाल दो जो हमारे बीच आके दरार पैदा कर सकती है। ये तो मैं कब चाहता हूं कि हम दोनों के बीच में कोई आए। मैं कब बर्दाश्त कर सकता हूं? बहुत मोहब्बत करता हूं मैं उधर। बहुत मुश्किलों से तुम्हें दोबारा हासिल किया, नहीं खो सकता। मेरी बात का यकीन करो होता। ये साजिश है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। अब नहीं। चलो आओ यहां से चलते हैं, घर चलते हैं, आराम से बैठते हैं। इस बदबख्त लड़की ने हम दोनों का मूड खराब कर दिया। बस मेरी बात का यकीन कर लेना। हाँ, आओ घर चलते हैं, घर चल के आराम से बात करें।